हेलो स्टूडेंट, कक्षा 9वीं के सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल हम देखने वाले हैं। अध्याय का नाम है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी मैथ्स से है। हम पढ़ेंगे, बहुत खास प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 के सारे सवाल हम देखने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से हम सवाल देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। पहला सवाल देख लेते हैं। आपका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0। इसको अपन को हल करना है। और कक्षा 9वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अपन क्या है, देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या? सबसे पहले अपन परिमेय संख्या का फंडा समझेंगे। परिमेय संख्या होती क्या है? देखिए, एक तो होती है अपनी परिमेय संख्या। क्या होती है? अपनी परिमेय संख्या होती है। और एक जो होती है अपनी अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। एक तो अपनी क्या हो गई? परिमेय संख्या, और एक हो गई अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा इसको हम समझेंगे तभी अपने प्रश्न थोड़ा सा समझ में आपको आएगा। देखिए, परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। सीधा सा कहने का मतलब है, जिन भी संख्या को अपन बटे के रूप में लिख सकते हैं वो अपनी परिमेय संख्या होती है, और जिनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपनी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि देखिए, मैंने लिखा 4। अब देखिए, 4 को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। हम कहते हैं ना कि जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 होता है हमेशा, तो इसके बटे हम 1 लगा सकते हैं। मतलब p बटे q का रूप बना कि नहीं बना? बन गया। तो अपनी 4 एक परिमेय संख्या हो गई। जैसे मैंने लिखा ऋण के 10, ये परिमेय संख्या है क्या नहीं है भाई साहब? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिसे बटे के रूप में लिख सकते हैं। अब आप बोलो 10 को बटे के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं, तो इसके बटे क्या लगा दिया अपन ने? 1 लगा दिया, तो बटे के रूप में लिख सके। देखिए, मैंने लिखा 5 बटे 7 परिमेय संख्या, ये तो ऑलरेडी बटे के रूप में है। मैंने लिखा ऋण 10 बटे 4, ये भी परिमेय संख्या, ये भी बटे के रूप में है। आप समझ गए होंगे, परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपनी सारी संख्याएं अपरिमेय होती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, आगे अपन बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे हमने लिखा जिसको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे मैंने लिखा करनी के 2। अब आप बोलोगे सर इसके भी बटे 1 लगा सकते हैं ना? बटे 1 तो लगा सकते हैं, बट ये करनी में रहनी चाहिए। जो भी संख्या करनी में रहती है वो हमेशा अपरिमेय होती है। बट किस कंडीशन में? देखो, थोड़ा सा अंदर आपको लेके चलता हूँ। जैसे करनी 2 एक क्या है? अपनी अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय। मैंने लिखा साहब करनी 4, अब ये भी अपरिमेय होगी ना? लेकिन नहीं, ये परिमेय है। अब इसका लॉजिकल तरीका आप समझो। आपको याद होगा, करनी 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं ना? करनी 4 के वर्गमूल 2 होते हैं, आपने पढ़ा होगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2। देखो, आपको सवाल थोड़ा सा देखो छोटा सा है, सिर्फ 1 लाइन का, लेकिन आप इसको समझ जाओगे ना तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। परिमेय अपरिमेय का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, अब देखो इस पर मैं करनी लगा दूं, 4 का वर्गमूल 2, मतलब ये करनी से बाहर निकला कि निकला 2, और इसके बटे 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो ये करनी 4 जो है ना, परिमेय संख्या है। करनी 2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते हैं। करनी 2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, करनी 3 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, करनी 5 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सारी अपनी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इतना सही समझाएंगे इसको। और भी प्रोसेस है इसकी, लेकिन अपना थोड़ा सा क्या है, फिर अपन डीप में चले जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये समझाना था लॉजिकल। देखिए, तो अपना प्रश्न क्या है? अपना जो प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या है साहब? शून्य एक परिमेय संख्या है? बताओ। देखिए, शून्य एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि हम इसके बटे क्या लगा सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। मतलब p बटे q का रूप बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो शून्य क्या है? एक अपनी परिमेय संख्या है।
ठीक है, क्या इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख के बता दिया। तो इसको पूरा सा अपन बना देते हैं। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसका जो हल है हम लिख देंगे हाँ। और यह पूछा है क्या इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, जो आपको मैं सवाल समझाऊंगा बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएंगे अंदर। ठीक है, लिख सकते हैं। जहां पी वाई क्यू, देखो पी वाई क्यू को पूर्णांक बोलते हैं, ऐसा कैसे लिख देंगे? पी वाई क्यू एक पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है, और क्यू बराबर नहीं 0। ठीक है, अब देखो ये क्यू बराबर नहीं 0, एक और थोड़ा सा समझ लो। देखिए, एक संग समझना, जैसे मैं लिखूं 1/0, साहब ये भी बटे के रूप में है ना, तो ये भी परिमेय संख्या होगी ना। मैं बोलूंगा ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कभी भी बटे में अगर 0 आ जाए ना, तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। क्योंकि ये क्या होता है, किसी भी, देखो किसी भी संख्या में हम 0 का भाग लगाएंगे तो अनंत उत्तर आते हैं। क्या आते हैं? अनंत उत्तर आते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसके नॉट इज इक्वल टू लगाया जाता है 0, मतलब P बटे Q है ना। अगर बटे में 0 आ जाए, देखो Q नॉट इज इक्वल टू 0, अगर बटे में 0 आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरा प्रश्न अपन ले लेते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न अपना, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो बहुत शानदार तरीके से हल करेंगे। हम लिख देंगे 3 और 4, बस इतना ही लिखेंगे। अब देखिए, मैंने एक बोला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है बटे, P बटे Q के रूप में। इन दोनों के बटे कुछ है क्या? नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बटे में क्या लगा देंगे? 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में अपन को क्या 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब इन दोनों को ये देखना है, दोनों के हर समान है क्या? ठीक है, दोनों के हर समान है। जब दोनों के हर समान होते हैं तो हमें क्या करना है कि दोनों के अंश और हर में, इसके भी अंश और हर में, इसके भी अंश और हर में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, यहां से समझना। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी? 6। तो अपन क्या लिखेंगे? अंश, यहां लिख देंगे हम दोनों के अंश व हर में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी? 6। मतलब 6 में 1 जोड़कर 7 का गुणा कर देंगे। हम लिख देंगे 7 का गुणा करने पर। ठीक है, दोनों के अंश व हर में 7 का गुणा कर रहे हैं। इसके अंश में भी 7 का गुणा, इसके हर में भी 7 का गुणा, इसके अंश में भी 7 का गुणा, और इसके हर में भी 7 का गुणा। देखिए कितनी 6 ज्ञात करनी, 1 ज्यादा जोड़ के 7 का गुणा। देखो आगे बढ़ेंगे, 3/1 गुणित किसका गुणा करना है? 7 का। 7 और लिख देंगे 4/1 गुणित 7/7। 7 का गुणा 3 में करो, 7 या 21। 7 का गुणा 1 में करो, 7 एकम 7, और 7 का गुणा 4 में करो, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब देखिए अपनी अभिष्ट 6 परिमेय संख्या निकल कर आ गई। देखना आप, हम लिखेंगे अतः अभिष्ट 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी बनेगी? बता दोगे आप ही? बराबर हम लिख देंगे। देखिए इन दोनों के बीच में देख लो, बटे में सेम, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 21 और 28 की बीच की संख्या लिख दो और उनके बटे 7 लगा दो। 21 के बाद कितना आएंगे? 22/7, और 23/7, 24/7, 25/7, है ना, और 26/7, और लास्ट क्या 27/7। ये अपनी 6 परिमेय संख्या हो गई भाई साहब, और ये आ गए अपने उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, तीसरा क्या है।
चलिए तीसरा सवाल है अपना, 3/5 एवं 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। अब इसमें देखो ऑलरेडी बटे में दे दिया है, हमें बटे लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार सवाल है। दूसरा सवाल आप सीख ही चुके हो, इनको भी अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे। देखिए हम लिख देंगे 3/5 एवं 4/5। देखिए दोनों के हर समान है क्या? आप बोलोगे जी सर दोनों के हर समान है। जब दोनों के हर समान होते हैं तो क्या करते हैं सर? हम ये करते हैं, कितनी परिमेय संख्या अपन को ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। 5 में 1 बढ़ा देंगे, कितने हो जाएंगे? 6। 6 का गुणा कर देंगे दोनों के अंश और हर में। हम लिख देंगे, समझ चुके हो ना आप, हम लिख देंगे दोनों के, हम लिख देंगे क्या लिख देंगे? दोनों के अंश व हर में, अंश व हर में कितने का गुणा करेंगे? कितनी ज्ञात करनी? 5, मतलब 6 का गुणा है ना, 6 का गुणा करने पर, ठीक है 6 का गुणा अपन कर लेते हैं। ठीक है दोनों को लिख लेते हैं 3/5 गुणा कर लेना है ना, गुणा करना है ना। 3/5 गुणित किसका गुणा? 6 का, 6/6 एवं 4/5 गुणित 6/6 गुणा कर दो। 6 3 18, 6 पंजे 30 एवं 6 चौक 24, 5 छंगी 30। तो अपनी अतः अभिष्ट कितनी? 5 है ना, 5 परिमेय, अतः अभिष्ट 5 परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी? अतः अभिष्ट 5 परिमेय संख्याएं कौन सी हो गई? 18 के, देखो 30 तो सेम, 18 और 24 के बीच में कितने आएंगे उसको लिख दो। 18 के बाद कितने? 19/30 कोमा, उसके बाद 20/30 और 21/30, 22/30, उसके बाद 23/30। ये हो गई अपनी पांचों परिमेय संख्या। ये अपन को ज्ञात करनी थी। 18 और 24 के बीच में हमने लिख दी। 19 से लेके 23 तक की बटे में 30 ऐसे कैसे रहेंगे? ये अपना तीसरा सवाल हो गया। लास्ट सवाल बचा हुआ है चौथा, जो कि सत्य असत्य, उसको भी अपन समझ लेते हैं कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। देखिए आपका जो चौथा प्रश्न है सत्य असत्य कथन है, कारण के साथ आपको इसका उत्तर देना है। देखिए वो शानदार तरीके से इन कथनों को भी हम समझेंगे। अक्सर परीक्षा में इन तीनों कथन में से 1 या 2 कथन फिक्स परीक्षा में पूछे जाते हैं। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, तीनों परीक्षा में इसमें से आता ही आता है। समझना ध्यान से। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए प्रत्येक प्राकृत संख्या, आप सभी को पता होगा प्राकृत संख्या होती है 1 2 3 4 5, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या अपनी प्राकृत संख्या कहलाती है। तो देखो ये 1 2 3 ये पूर्ण संख्या में भी आते हैं ना, आते जी। देखिए अगर 0 में इसके शामिल कर लो तो ये सारी संख्या क्या बन गई अपनी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में 1 भी आता है कि नहीं आता है? आता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है? हाँ सर होती है। तो ये कथन क्या जाएगा अपना? सत्य रहेगा, मतलब राइट रहेगा, सत्य कथन। ठीक है समझ गए होंगे आप। देखिए दूसरा, प्रत्येक, देखो मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि सर आप अच्छे तरीके से हमें पढ़ाते हो। देखिए दूसरा प्रश्न है अपना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक। ये संख्या रेखा आपने देखी होगी, इधर तो धनात्मक होते हैं, इधर ऋणात्मक। इनको हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। जी नहीं सर, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या ऐसी होती है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक पूर्ण संख्या कभी नहीं होती है, पूर्णांक में ऋणात्मक भी होते हैं। तो इसने क्या कहा? प्रत्येक पूर्णांक, मतलब ये सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है सर, तो ये असत्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये असत्य कथन। ठीक है समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप समझ चुके हैं। 5/6 ऋण 12/4
7/8, 0/6, कुछ भी, ये सभी परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देखो प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब ही सभी, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में तो क्या आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक थोड़ी आता है। परिमेय संख्या तो ऋणात्मक भी होती है, 7/4 लिख दो या ऋण 3/4 लिख दो, कुछ भी। तो ये भी कथन क्या है अपना असत्य है। सत्य असत्य भी आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली 1.2 के साथ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए। और आपको अच्छा लगा हुआ तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, उनको भी हेल्प मिल जाए पढ़ने में। अच्छी तरीके से हम आपको स्टडी करवाएंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।